सिर्फ 3 वर्ड्स हैं जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएंगे, और ये शायद आपकी एक्सपेक्टेशन से कम रोमांटिक हो। अगर आप अपनी लाइफ में फंस गए तो आपको इस बारे में जरूर सोचना होगा, क्योंकि यही है सक्सेस का रास्ता। मेरे साथ इन 3 वर्ड्स को बोलिए, आई वॉज रॉन्ग। आज हम लोग बात करने वाले हैं जॉन सी मैक्सवेल की बुक समटाइम्स यू विन समटाइम्स यू लर्न के बारे में। ज्यादातर लोग अपने आप को बहुत बुरा भला कहते हैं। काफी बार हो चुका है कि आपने कोई गलती कर दी और फिर आप उसके बारे में बहुत दिनों तक सोच रहे थे। मैं तो ये बहुत बार कर चुका हूँ। एक बार मैं एक टेस्ट दे रहा था और मैं सारे आंसर्स जानता था उस टेस्ट पे, तब भी मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी और इसकी वजह से मेरे फुल मार्क्स नहीं आ पाए। मैं अपने आप को बहुत बुरा भला कहने लगा। मैंने सोचा कि मैं कितना बेवकूफ हूँ कि मैंने इतनी सिली मिस्टेक कर दी है। कोई भी इंटेलिजेंट इंसान कभी ऐसा करता ही नहीं, मुझे तो मर जाना चाहिए। यही एग्जैक्टली वो तरीका नहीं है जैसे सक्सेसफुल लोग सोचते हैं। ज्यादातर लोग कहते हैं कि कभी आप जीतते हैं और कभी आप हारते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग कहते हैं कि कभी आप जीतते हैं और कभी आप सीखते हैं। जॉन सी मैक्सवेल ने कहा है कि ज्यादातर लोग सक्सेस के लिए ट्रेन करते हैं, लेकिन असलियत में फेलियर ज्यादा कॉमन होता है। इसीलिए हम लोगों को फेलियर के लिए ट्रेन करना चाहिए। ये ऐसे है कि जैसे आप चलना सीख रहे हैं बगैर गिरे हुए। ये इम्पॉसिबल है। तो मैं अब आपको टॉप 3 लेसन्स दूंगा जो मैंने इस बुक से सीखे हैं। पहला लेसन है कि फेलियर से आपको सीखना चाहिए और आपको हम्बल रहना चाहिए। फेलियर सबसे बेस्ट टीचर है जो दुनिया में है। हिस्ट्री में काफी एग्जाम्पल्स हैं उस तरह के लोग हैं जो बार बार फेल होते रहे और फिर वो सक्सीड कर गए। हॉलीवुड के स्टीवन स्पीलबर्ग को बहुत बार रिजेक्ट किया गया था जब उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में फिल्म स्कूल के लिए अप्लाई किया था। जैक कैनफील्ड को 144 टाइम्स रिजेक्ट किया था उनकी बुक चिकन सूप फॉर द सोल के लिए। काफी लोग सिर्फ सक्सेस का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। आपको ये रियलाइज करना चाहिए कि ऐसा कोई रास्ता है ही नहीं। आपको अपना खुद का रास्ता बनाना होगा। आपको फेल करते करते सक्सेस की तरफ बढ़ना होगा। ह्यूमिलिटी से ही आप कुछ नया सीख पाएंगे और कोई नई क्वालिटी अपने अंदर डाल पाएंगे। जॉन वुडन एक लेजेंडरी बास्केटबॉल कोच हैं और उन्होंने कहा है कि आपकी स्ट्रेंथ एक इंसान के तौर पे उस चीज पे डिपेंड करती है कि आप क्रिटिसिज्म और प्रेज को कैसे हैंडल करते हैं। अगर आप दोनों में से किसी को भी ज्यादा हावी होने देंगे तो आप नहीं जीत पाएंगे। कितने लोगों को आप जानते होंगे जिनका बहुत लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस के बावजूद वो कुछ सीखे ही नहीं होंगे। एक्सपीरियंस बेस्ट टीचर नहीं है, एवैल्यूएटेड एक्सपीरियंस है। सिर्फ ऐसा ही इंसान जिसके अंदर ह्यूमिलिटी होगी ये एडमिट करने की कि वो गलत था, वही एक्सपीरियंस से कुछ सीख पाएगा। 100 बार फेल होने में कोई खास बात नहीं है अगर आप उस फेलियर से कुछ सीख नहीं रहे हैं। अपने बारे में सोचना और इंट्रोस्पेक्ट करना ग्रेटेस्ट चीज है जो आप अपने लिए कर सकते हैं। दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशंस जो आप कभी करेंगे वो आपके खुद अपने साथ है। ह्यूमिलिटी से ही आप एडमिट कर पाएंगे कि आप गलत थे और दूसरों को भी आप बता पाएंगे। अगर आप अपने क्राफ्ट को अच्छी तरीके से सीखेंगे तो आप किसी भी मिस्टेक को एक अपॉर्चुनिटी में बना सकते हैं। सक्सेस और फेम सिर्फ उनको नहीं आते जो टैलेंटेड होते हैं, उनको आता है जो गलतियों से सीखते हैं। सच तो ये है कि अगर आप अपने आप से खुद एडमिट नहीं करें कि आप कौन है और आपके क्या सर्कमस्टांसेस हैं, तो लाइफ आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। इम्प्रूवमेंट एक डेली कमिटमेंट की तरह है। मोटिवेशन आपको शुरू तो करा देगा, लेकिन पॉजिटिव हैबिट्स जो आप डेवलप करेंगे वही आपको आगे इम्प्रूवमेंट देती रहेंगी। और ये भी रियलाइज करिए कि इम्प्रूवमेंट एक रात में नहीं हो जाएगा। मैं भी ये गलती करता था। ज्यादातर लोग या तो एकदम इम्प्रूव करना ही नहीं चाहते हैं या हर चीज को एक साथ इम्प्रूव करना चाहते हैं। अगर आप एकदम से 2 साल के अंदर बुक्स पढ़ना चाहेंगे, मास्टर्स डिग्री करना चाहेंगे, अपनी हेल्थ इंप्रूव करना चाहेंगे और बहुत सारे पैसे कमाना चाहेंगे, तो आप इनमें से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप अगर सिर्फ एक चीज पे फोकस करेंगे और फिर दूसरी चीज पे बढ़ेंगे तो आपके चांसेस सक्सेस के और ज्यादा बढ़ जाएंगे। सेकेंड पॉइंट है कि होप है मोटिवेशन लर्निंग के लिए। होप हम लोगों के लिए पानी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होप ही है जो हम लोगों को जिंदा रखता है। होप मतलब की उम्मीद। विक्टर फ्रैंकल इसके बारे में अपनी बुक मैन सर्च फॉर मीनिंग में कहते हैं उनका नाजी कंसंट्रेशन कैंप में बहुत बुरा एक्सपीरियंस था और होप ने ही उनको जिंदा रखा। और उनके साथियों में जब भी उन्होंने देखा कि होप उनकी आंखों से चला गया तो उनको पता चल गया कि वो मर जाएगा। ह्यूमंस एक बेटर फ्यूचर के लिए ही जीते हैं। हम लोगों के फ्रीडम फाइटर्स ने भी अपनी जान दे दी एक ऐसे देश के लिए जिनको वो देख भी नहीं पाए, इस उम्मीद में कि वो अच्छा होगा और पहले से। होप ही है वो चीज जो अपने पेरेंट्स को अलाउ करता है कि वो अपने बच्चों के लिए अपना कंफर्ट सैक्रिफाइस कर दें। होप ही है असली मोटिवेशन कुछ सीखने के लिए। हमेशा अपने अंदर उम्मीद रखा करिए। हमेशा ये उम्मीद रखिए कि आप दुनिया को बदल सकते हैं और आप एक डिफरेंस ला सकते हैं। इसी तरीके से आप लर्न और ग्रो करते रहेंगे। और तीसरा पॉइंट है टीचेबिलिटी। हार्वर्ड और दूसरी यूनिवर्सिटीज में रिसर्च ने यह दिखाया कि 85% आपकी लाइफ का सक्सेस आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। टीचेबिलिटी का बेसिकली मतलब ये है कि आप चुप होके दूसरों की बात सुन सकते हैं या नहीं।
जो लोग टीचेबल होते हैं वो हमेशा हर रोज कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, वो हमेशा ध्यान देते हैं, वो हमेशा नई चीजें सीखने के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे होते हैं। टीचेबल लोग वो होते हैं जो एक गड्ढे में गिरते हैं, उससे बाहर निकलते हैं और वो याद रखते हैं कि उस गड्ढे में फिर से नहीं गिरना है। और नॉन टीचेबल लोग वो होते हैं जो बार बार उसी गड्ढे में गिरते जाते हैं। ऑथर ने हम लोगों को 3 प्रैक्टिसेस बताई हैं और टीचेबल बनने के लिए। पहली चीज है कि प्रेपरेशन। जब भी आप अपना दिन प्लान करिए, अपने आप से पूछिए कि इस दिन में क्या पोटेंशियल लर्निंग मोमेंट्स है आपके लिए और क्या एक्सपीरियंसेस आप दिन में ढूंढेंगे और किनसे आप मिलेंगे और क्या आप उनसे पूछ सकते हैं। दूसरी चीज है कॉन्टेम्पलेशन। अपने आप से बात करिए, फिगर आउट करिए कि आप कैसा फील करते हैं और आप अपने दिन से क्या सीख सकते हैं। और तीसरी चीज है एप्लीकेशन। अगर आप कुछ नया सीखते हैं तो उसको बाहर जाके अप्लाई करिए। एक लैब में बैठ के हर सिनारियो के बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। दुनिया में बाहर जाइए और खुद से एक्सपेरिमेंट करके देखिए। जो आप बनने वाले हैं वो कई ज्यादा इम्पोर्टेंट है उस इंसान से जो आप अभी हैं। एक इंसान जो कोई चीज नहीं सैक्रिफाइस करता है वो अपने आप को नहीं बिलोंग करता है, वो उस चीज को बिलोंग करता है जिसको वो नहीं सैक्रिफाइस कर पा रहा है। अपनी डिक्शनरी से फेलियर हटा दीजिए, उसकी जगह अपॉर्चुनिटी लिख दीजिए। जीतना और नई चीजें सीखना अभी शुरू कर दीजिए। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो प्लीज उस लाइक बटन को क्लिक करिए और सब्सक्राइब करिए ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।